Praise the Lord to everyone. प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। I thank Jesus Christ a lot. आज एक बार फिर उसने हमें सुनहरी अवसर दिया है Today He has given us one more opportunity कि हम उसके कदमों में आकर so that we may come into His presence उसकी हमदो मजीद कर सके। and worship Him. वो बहुत ही महान परमेश्वर है। He is a very great God. वो बड़ा ही प्यार करने वाला है। He is a वो loving आपको चाहता God. है He wants you today और आज वो आपसे मोहब्बत रखता है। and He loves you आज very मैं much. आपको 4 कोढ़ियों के बारे में बताने के लिए चाहता हूँ। Today I'll tell you about 4 lepers. बाइबल के अंदर हम बहुत सारे कोढ़ियों के विषय में पढ़ते हैं। In Bible we read about many lepers. परंतु मैं आपको 4 कोढ़ियों के बारे में बताने के लिए चाहता हूँ। But I want to tell you about 4 राजा lepers. उसका 7वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में जिनके बारे में लिखा गया। About whom we read in 2 Kings chapter 7. 7वें अध्याय की पहली आयत से जब हम पढ़ेंगे When we start reading from the first verse of chapter 7, और उनके विषय में वहां पर बताया गया है and there is written about them in और this आज chapter. मेरा विषय 4 कोढ़ियों की गवाही के बारे में है। And today my subject is about the testimony of 4 lepers. ये 4 कोढ़ी समरोन के रहने वाले हैं These 4 lepers are the dwellers of city Samaria. और समरोन के अंदर हम देखते हैं कि इनको जो एक बड़ा भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। And we see a great famine has struck the city of Samaria. समरोन के अंदर एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ है There is a great famine in that city. और ये अकाल किसके कारण पड़ा हुआ है? And the reason for this famine is जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं when we read the Holy Bible, अरामी सेना ने समरोन को घेर लिया है। the Syrian army has besieged the city of Samaria. उससे पहले भी वो बहुत बार कोशिश करती रही है उसको घेरने के लिए, Before also they have tried many a times to besiege that city, लेकिन वो घेर नहीं पा रही थी। but they could not. लेकिन अब उसने उसको घेर लिया है। But now they succeeded to besiege the city. राजा बेन हदद की सेना जो अरामी सेना है उसने पूरे समरोन को घेर लिया है। King Ben-Hadad, the king of Syria, and his host has besieged the city of Samaria. समरोन के राजा ने And the king of Samaria, जो इजराइल का राजा है who is the king of Israel, उसने अपने पूरे शहर पूरे शहर के दरवाजों को बंद किया हुआ है he has closed all the gates of the city. और हम वहां पर उनके ऊपर एक बड़ा डर और भय को देखते हैं And we can see a terrible fear on them. और वो वहां शहर के अंदर सबके सब छुपे हुए अपने दरवाजों को And बंद they are hidden in the city. और वो उनका सामना करने के लिए हम देखते हैं नहीं जा रहे हैं And they are not going to confront them. और वहां उसके अंदर एक भयंकर अकाल पड़ चुका है And a great famine is within the city. और लोग उस काल के कारण अपनी जानों को गवा रहे हैं। And people are losing their life because of that famine. जैसे आज भी हम देखते हैं कि इस कोरोना वायरस के अंदर बहुत सारे लोग अपनी जानों को गवा रहे हैं। As we are seeing recently that because of this coronavirus, many people are losing their lives. कुछ बीमारी के कारण गवा रहे हैं, Some are losing because of the disease. और कुछ भूख के कारण गवा रहे हैं। Some are losing because of starvation. इधर भी हम देखते हैं कि समरोन के अंदर एक भयंकर अकाल है And we see similarly in this city there is a great famine. और लोग अपनी जान को गवा रहे हैं And people are losing their life. क्योंकि बाहर आर्मी ने इनको घेरा हुआ है Because the host of Syrian has besieged them. और अंदर अकाल पड़ चुका है। And within the city, बताया गया कि कबूतर की एक बिट जो है वो 5 स्केल में बिक रही है। and we can see that the dung of a dove is sold at 5 बाइबल pieces. कहती है And Bible says वहां पर 2 और औरतें हैं there are 2 women जिनका हम जिक्र बाइबल के अंदर से पढ़ते हैं। about whom we study in this chapter, वो राजा के पास आती हैं who come to the king, और राजा अपने महल में टहल रहा होता है and the king was passing on the walls upon the city, और एक औरत रोकर राजा से अपनी कहानी बताती है and a woman cried to king और वो राजा से कहती है and said, कल इस औरत ने मुझे कहा था help me, O God, O king, this lady told me yesterday, आज मेरा बेटा खाएंगे, today we will eat your son, कल मेरा बेटा खाएंगे, tomorrow we will eat my son. बट इसने मेरा बेटा खा लिया। So we did eat my son. जब इसके बेटे की बारी आ जाई, When the next day came, इसने अपना बेटा देने से इनकार कर दिया। she hid her son and denied. बाइबल कहती है Bible says, इस बात को सुनकर after listening to this thing, राजा ने अपने कपड़ों को फाड़ दिया। the king rented his clothes. राजा ने अपने वस्त्रों को फाड़ डाला He rented his clothes और वो जाकर रात पर बैठ गया। and he put on sackcloth on him. और वहां पर हम बाइबल में पढ़ते कि वहां पर खुदा का दास अलीशा वहां नबी है। And we read that the servant of God, Elisha, is prophet in that city. और राजा कह रहा है, And the king said, आज मैं शपात के पुत्र अलीशा का
सिर उसके धड़ से अलग कर दूंगा। Today I will behead Elisha, the son of Shaphat. मैं उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दूंगा। Today I will behead him. और बाइबल कहती है, And Bible says, इस कहानी के अंदर हम पढ़ते हैं, and we read in the story, राजा अपने एक सरदार को, the king ordered his officer, एलीशा का सिर काटने के लिए भेजता है। order his officer to go and behead Elisha. एलीशा अपने घर के अंदर Elisha is sitting in his house कुछ एल्डरों के साथ, कुछ बुजुर्गों के साथ with some elders बातचीत कर रहा है। and is talking आत्मा to them. The Holy Spirit, एलीशा को बता रहा है the Holy Spirit has foretold Elisha, कि खूनी का पुत्र तेरा सिर काटने के लिए आ रहा है। the son of murderer is coming on his way to behead you. और बाइबल हमें बताती है, And Bible tells us that, एलीशा उन बुजुर्गों से कहता है, and Elisha is telling the entire thing to the elders, खूनी का बेटा मेरा सिर काटने को आ रहा है, let's see how the son of murderer is coming to behead him. और जब तक मैं कहूँ तब तक दरवाजे को बंद रखना। And don't open the door till I order you. अभी वो ये कह ही रहा था, Yet he was talking to them. और सरदार वहां का राजा एलीशा के पास आ पहुंचे। The messenger and the king reached at Elisha's house. और राजा ने एलीशा से कहा, And the king क्या told यहोवा की ओर से him, है? is this calamity not from the Lord? क्या मैं आगे को यहोवा की बाट ना जोऊं? Shall we not wait for the Lord any longer? तब परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दास के पास पहुंचता है, Then the word of God reached Elisha. और परमेश्वर का वचन खुदा के दास के पास पहुंचता है। And the word of God reached Elisha. और एलीशा परमेश्वर का दास वो राजा के सरदार से कहता है And Elisha told the officer of the king, कि कल इसी समय tomorrow about this time, एक स्केल में स्याह भर मैदा बिकेगा, a measure of fine flour shall be sold for a shekel. और एक स्केल के अंदर 2 स्याह जौ बिकेंगे। And 2 measures of barley shall be sold for a shekel. और राजा का सरदार जो कर्मचारी है वो कहता है, And the officer on whose hand the king leaned said, यहोवा आकाश के झरोखे भी खोल दे, even if God would made windows in the heaven, तो भी ऐसा नहीं हो सकता this है। could never happen. मेरे अजीजों, My dears, आज हमें जानने की जरूरत है। today it is the need for us to know. आज भी बहुत सारे लोग इस प्रकार के हैं, There are many people out there like this वो officer. परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं करते They हैं, do not believe on the sayings of God. जिस प्रकार ये सरदार नहीं कर रहा था। The way this officer और एलीशा ने सरदार से कहा, is not believing, and Elisha told him, जब वो विश्वास नहीं कर रहा था, when he was not believing on the saying of कल ये इसी Elisha, समय हो जाएगा, tomorrow about this time this will तू happen. अपनी आंखों से इसको देखेगा, You will see this with your eyes, लेकिन तू उसमें से खा नहीं पाएगा, but you will not able to eat it, क्योंकि तूने यहोवा के कलाम पर विश्वास नहीं किया। because you did not believe on the word of God. आज भी बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं। Today many people do not believe on the word परमेश्वर of आज God. आपसे क्या कह रहा है? What is God saying to you? इसलिए आज हमें Have faith on God. यदि परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है वो यकीनन घट जाएगा। If God is saying you something, it will definitely come to pass. आज मेरे चर्च के अंदर एक बहन थी, There was a lady in my church. उसको खून बहने की बड़ी बीमारी हो She गई, had an issue of blood, और वो 2.5 साल तक उस खून बीमारी से ग्रस्त कर दी गई। and she was inflicted by this disease for 2.5. खून की बीमारी से ग्रस्त कर दी गई, And she suffered it for 2.5 years. और उसके खून के अंदर बड़े बड़े पीस जो मीट के थे वो बाहर आते थे, And the big clumps of blood used to flow with और the blood. दिन में 8 बार उसको ऐसा होता था, And this happened for 8 times in a day. और ये 2.5 साल होता रहा। And this continued till 2.5 years. और मैं एक दिन किसी को गवाही दे रहा था, And I was giving a testimony to someone. उस बहन के बारे में बता रहा था। I was telling about that lady to someone. वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे, Many people were sitting there. और वहां पर एक बड़े मशहूर पास्टर जी भी थे। And a pastor who was very famous was also मुझे sitting. कहा, And that pastor told me, पहले जाकर first go किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए and consult a doctor. कि आदमी के अंदर कितना खून होता है। What amount of blood is present in the body of a human? मैंने उस पास्टर जी से कहा, I told that pastor, मैं डॉक्टरों से नहीं पूछता, I do not consult doctors क्योंकि मैं परमेश्वर का दास हूँ। because I'm a servant of God. मैं अपने खुदा को अच्छी तरह से जानता हूँ। I know my God very मैंने well. अपने खुदा को अच्छी तरह से जाना हुआ है। I have known my God वो very जिंदा खुदा well. है, He is a living God. वो सब कुछ करने की पावर रखता है। He can do everything. वो आपको बिना खून के चलाने की पावर रखता है, वो आपको बिना हड्डियों के चलाने की पावर रखता He है। has the power to lead you without bones. वो बहुत बड़ी महान ताकत है। He is a great mighty power. मैं उसको 25 साल से जानता हूँ। I know him from past 25 years. वो मेरी जिंदगी में एवरीडे प्रतिदिन कमजोर होती जा रही And थी, that lady was becoming weak day by day. और हम उसके घर में जाकर उसके लिए प्रार्थना करते, And we used to visit her house and used to pray for her. क्योंकि उसका चर्च में आना बड़ा मुश्किल था।
And it was difficult for her to come into the church. एवरी डे उसका जो शरीर था वो कमजोर होता जा रहा था. She was turning pale and weak every day. और हम उसके घर के अंदर जाकर उसके लिए विनती करते हैं. And we, along with other members, used to pray for her. दर्शन में देखती है. And she see in visions many a time. कि एक बहुत बड़ी शक्ति जो है उससे लड़ रही है. A big power of devil, dark spirit, is fighting with her. और हम उस शक्ति के विरुद्ध लगातार लड़ रहे थे. And we were wrestling against that dark forces continuously. और हमारे चर्च के अंदर एक दिन वर्शिप आराधना हो रही थी. And there was a worship set in our church one day. और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा. And the Spirit of God told me कि मैं तेरे लोगों से बातें करना चाहता हूँ. I want to converse with your people. हर एक व्यक्ति को न्योता दे. Everyone should be invited in this worship. क्योंकि मैं उनसे बातें करना चाहता हूँ. Because I want to talk to them. मैं उस बहन के हस्बैंड से कहा. I told to the husband of that lady. वो बहुत मजबूत विश्वासी था. That man is a very strong believer of God. मैंने कहा अपनी वाइफ को लेकर आ जाइए किसी तरीके से. Bring your wife to the worship. जो चल नहीं सकती थी. Who could not walk. वो 3 व्हीलर पर अपनी पत्नी को लेकर आ गया. And he brought his wife in a vehicle. और मेरी बीवी जो परमेश्वर की दासी है. And my wife who is a prophet. उनको परमेश्वर ने कहा. And the Spirit of God told her. आज मैं तेरे द्वारा लोगों से बातें करूंगा. I will talk through you. मैं अपने लोगों को अपनी बातों के बारे में कहूंगा. I want to talk to people about my planning. मैं कुछ लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करूंगा. I want to share my things, my thoughts, my plans with the people. कुछ लोगों के लिए मेरे योजना होगी. I have some plans for many people. और उस लेडी को जब वहां पर बैठाया गया. And when that lady along with her husband came into the worship. और जो मेरी वाइफ थी वो सब पर दुआ कर रहे थे. And my wife who is a prophet was talking to every people through the Spirit of God. और जिस पर परमेश्वर का आत्मा उनको कहता उसी पर वो दुआ करने के लिए जाते. And where the Spirit of God lead her, she went. परमेश्वर का आत्मा उनको कहता वो इंसान के पास जाती और उस पर दुआ करती. As the Spirit of God was leading her, she went to each and every. उस बहन के पास गई. And last she reached a lady. उससे पहले उस बहन के रिश्तेदार उसको बार-बार हॉस्पिटल जाने के लिए कहते थे. Before that, her relatives of the lady had forced her to go to doctor. और जो आले दुआले के उसके साथी मित्र लोग थे उसको देखते थे. दूसरी कास्टों के लोग भी वो भी उसको कहते थे कि तू मर जाएगी. All the other people, her neighbors and her relatives, used to tell her that you are going to die. और वो कहती थी कि मेरा यीशु जिंदा है. But she used to answer that my God is the living God. उसने मेरी बीमारियों के लिए कोड़े खाए हैं. He has taken up the strips on his body for my disease. उसकी बहन की बेटियां उसको मजबूर करती थी कि तू डॉक्टर के पास जाओ. The lady told us that her daughters used to force her to consult a doctor. लेकिन डॉक्टर मैं जानता हूं कि इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते थे. And I know, but doctor could not heal this disease. और आखिरी में प्रभु की दासी उस बहन के पास गई. And at last my wife reached that lady with the inspiration of Spirit. और जैसे पवित्र आत्मा ने कहा प्रभु की दासी ने उस पर हाथ रख दिया. And as the Spirit told, my wife kept his hand on her head. और जब प्रभु की दासी ने उस बहन पर हाथ रखा. When she put her hand वो on her बहन head, उसी समय उस बीमारी से हमेशा के लिए चंगी हो at गई. the self same hour she was healed forever. और वो प्रभु को धन्यवाद देने लगी. And she started thanking God. उसके शरीर के अंदर ये फील हो गया कि मैं चंगाई पा चुकी She हूँ. felt the healing in her body. और परमेश्वर ने उससे कहा. And the Spirit of God told her, तू क्यों डरती है? why are you fearful? मैं तेरा जिंदा खुदा हूँ. I'm your living God. मैं तेरा जिंदा खुदा हूँ. I'm your living God. अभी मेरी तेरे लिए बहुत बड़ी योजना है. I have a big plan for you. उस समय वो हमारे चर्च के अंदर एक विश्वासी के तौर पर काम कर रहे थे. At that time they were just the believers of our church. लेकिन वो अंधकार की शक्तियों के साथ लड़ते हुए प्रभु का सेवा कर रहे थे. But they were wrestling with the darkest forces of devil daily. उसके बाद परमेश्वर ने उनसे कहा. After that, Spirit of God told her, मैं तुमसे सेवा लेना चाहता हूँ. I want my service, my ministry from you. उसका पति अनपढ़ आदमी है. His husband is an illiterate man. वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है. He has no formal education. वो बहन पढ़ी लिखी नहीं है. The lady as well has no formal education. लेकिन उनके दिल के अंदर वचन भरा हुआ है. But they are fulfilled with the word of God. वो मुंह जुबानी बाइबल को बोलती है. They speak the word of God with so power. कुछ दिनों के बाद, after some days, कुछ दिनों के बाद, I talked with और मुझे me, कहा वहाँ उनको भेज दीजिएगा. and he told me to send them. मैंने उनको प्रभु की सेवकाई के लिए भेज दिया. And I sent them to a city to serve the Lord. और वहाँ पर हमारी एक बहुत जबरदस्त कलीसिया है. And recently we have a great church at that place. हम कभी भी कमजोर चर्च बनाने का प्रयास नहीं करते हैं. We never try to build a weak church. चाहे लोग हमें छोड़कर चले जाए.
Even if people leave us, हम लोगों को खुद कहते हैं, we ourselves tells to people, अगर हमारे से आपको शांति नहीं है, if you are not receiving peace of God through us, आप दूसरी जगह में जा सकते you हैं। are free to leave us. हमें आपके दान की जरूरत नहीं है। We do not need your offerings. मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमें दान की जरूरत नहीं है, Well, I don't want to say that we do not need offerings, लेकिन हम कंप्रोमाइज करके या समझौता करके किसी का दान नहीं ले सकते। but we don't want to take anybody's offering on the basis of compromise. मैं दान के खिलाफ नहीं हूँ, I'm not against offerings, क्योंकि ये परमेश्वर का योजना है। because this is the अपने जिंदा command. खुदा पर विश्वास रखते We हैं, have our full and firm faith on our living God, जिसने हमें भेजा है, who has sent us. वो हमेशा हमारी मदद करता है। He always helps us. इसलिए मेरे प्यारेओ, So my beloved, आज आपको प्रभु के ऊपर विश्वास करना है। today there is a need for बहुत बड़ी you. ताकत है। He's a great power. जो बोलता है वो करता है। Whatever he say, he does. और मेरे प्यारेओ, And my beloved, इसी प्रकार अलीशा के द्वारा the same way God did through प्रभु ने Elisha, अपने दास के मुंह में वचन डाल दिया है। and God put his word in the mouths of Elisha. लेकिन राजा का जो सरदार है वो विश्वास नहीं कर रहा है। But the officer of the king is not believing on his word. आज भी हो सकता आप प्रभु पर विश्वास ना करें। Even today, there might be many people who do not believe in the things of God. हो सकता प्रभु कोई आपके विषय में वचन कहे What if God is saying something about you, और आप उस पर विश्वास ना करें? and you are not आपके विषय में कहा गया है if the word of God is said about वो you, यकीनन घट जाएगा। it will really come to pass. उसके लिए देरी भी हो सकती है, They can be little late. आप उसका इंतजार करें, You have to wait for him. वो यकीनन आपके लिए घट जाएगा। It will come to pass for you. आज आपको विश्वास करना होगा। You have to have faith in God. यीशु मसीह आज आपसे कुछ कहना जा रहा है। Jesus wants to say यदि something आज to भी you. आपका विश्वास है, If you have faith today, वो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता he है। can do a great work for you. अलीशा ने कहा, Elisha told, कल इसी समय tomorrow अस्या भर मैदा a measure of plain flour और एक स्केल का 2 अस्या जौ and 2 measures of barley इसी समरोन के गेट पर डोर पर दरवाजे पर बिकेंगे। shall be sold for a shekel at the gate of Samaria. इसी समरोन के गेट पर बिकेंगे They shall be sold for 1 shekel, और तुझे यहाँ पर लगा दिया जाएगा। and you shall be appointed by the king at the gate. तू उसको देखेगा अपनी आंखों से, You will see that, लेकिन उसमें से खा नहीं पाएगा। but you will not eat of it. बाइबल कहती है, Bible says, मैंने आपको 4 कोड़ियों का जिक्र किया। I have already told you about the 4 lepers. वो 4 कोड़ी समरोन के बाहर निकाले हुए हैं, Those 4 lepers are cast out of the city of Samaria, क्योंकि बाइबल कहती है because Bible tells us कि कोड़ियों को अंदर नहीं रखा जा सकता। lepers were not allowed in the city. परमेश्वर ने अपने दास मूसा को इसी प्रकार की आज्ञा दी है, This commandment was given to Moses, कोड़ियों को छावनी के बाहर रखा जाए। that the lepers should be kept out of the city. और बाइबल कहती है कि ये 4 कोड़ी समरोन के बाहर बैठे हुए हैं, And Bible tells us that these 4 lepers are sitting at the entrance of the city, और शायद ये बड़े दिनों से भूखे हैं, and maybe they are hungry from many days, क्योंकि बाहर भी अकाल है और अंदर भी अकाल है। because there is a famine inside and famine outside the city. और अब इनके मन के अंदर एक विचार उठा है And they said one to another, कि हम क्यों ना अरामियों की छावनी में चले जाएं। why don't we go and surrender to this army of Syrians? और मैं मानता हूं कि ये विचार यहोवा ने उनके अंदर डाल दिया है, And according to me, this thing had come from the Lord, क्योंकि यहोवा जो अपना वचन देता है उसको पूरा करता है। because God fulfilled his word which he gives afore. और उसने ये 4 कोड़ियों के अंदर अपना वचन डाल दिया And है, he puts this thought in the mouths of 4 lepers, और उन्होंने आपस से सलाह की, and they discussed between them, अगर हम यहाँ पर बैठे बैठे if we'll sit here, बैठे रहे, if we'll sit here until morning, हम भूखे मर जाएंगे। we'll die. अगर हम शहर में खरीदने के लिए जाते हैं, If we'll go into the city, वहाँ पर बहुत महंगी है, there is inflation, वहाँ पर बहुत महंगाई है, there is high rates of food. हम वहाँ खरीद नहीं सकते। We cannot buy the food. अगर हम बाहर रहेंगे If we'll stay outside the city, हम मर जाएंगे। we'll die as well. क्यों ना हम रामियों की छावनी में चले जाएं? Why not we go and surrender to this army of Syrians? हमें मरना तो है, We have to die. अगर वो मार देंगे If they'll kill us, इधर भी तो हमें मरना है। here also we'll die. हो सकता हमें वो जीवित रख ले। What if they'll keep us alive? उन्होंने रिस्क ले लिया, So they took the risk of entering into the camp of Syrians. हम उनकी छावनी में चले जाएं। We'll go into the camp. हो सकता हम बचाए जाएं। What if they'll say they will not kill us? मेरे प्यारे अजीजों, My beloved, आज रात में अन्य जाति लोगों को कहने के लिए चाहता हूँ, today I want to tell to all the non-believers, केवल नजात यीशु मसीह के पास है। there is only and only salvation from Jesus. अगर आज कोई अन्य जाति गैर कौम के लोग बचना चाहते हैं, If
any of you who is a non-believer wants to be saved, उद्धार पाना चाहते हैं, wants to attain salvation, इन 4 कोड़ियों की नाई उनको रिस्क लेना होगा। they have to take risk of according after सारे these. संसार का खुदा है, But the God of the whole world, उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत में भेजा है He sent His Son Jesus Christ in the world कि हम उसके द्वारा निजात पाकर अपने जीवन को बचाएं, so that we may receive salvation and save our life, हम पाप के अंदर ना मर जाएं। so that we may not die in sin. इसलिए हमें रिस्क लेना होगा। So we have to take the risk. समाज आपको बाहर निकाल सकता है, Society can cast you out. आपके माँ बाप आपको त्याग सकते हैं, Your parents can forsake you. लेकिन यीशु मसीह आपको नवी जीवन दे सकते हैं। Jesus is able to give you a new life. इन 4 कोड़ियों ने रिस्क ले लिया। These four lepers, अरामी सेना की छावनी में पहुंचे, when they entered the camp of Syrians, इन्होंने वहां पर किसी को नहीं पाया, and to the great surprise, there was no man there, क्योंकि वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था। because there was no man present there, ये इधर उधर देख रहे थे, and they were searching for people out there, वहां पर कोई नहीं था, and there was no man to be seen there, क्योंकि उससे पहले because before that, यहोवा ने अपने वचन को पूरा करने के लिए God has already made a plan to fulfill His word. अरामियों की सेना को बड़ी आहट की सुनाई दी। He has caused the army of Syrian to hear a noise of great army, अरामियों की बड़ी सेना को एक आहट की सुनाई दी, and He has caused them to hear a great sound of a noise of army, और वो डर गए। and they were scared. उन्होंने सोचा They thought कि राजा ने, इस्राएल के राजा ने the king of Israel बहुत सारी सेनाओं को बुलाकर has hired many other armies हम पर चढ़ाई कर दी है, to defeat us and attack us. और वो मॉर्निंग उठकर सुबह उठकर So they arose at the twilight और वो भाग गए, and fled for their life. वो अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। They fled for their life. उन्होंने अपने कपड़ों को वहां छोड़ दिया, They left their clothes. उन्होंने अपने रोटी पानी सब चीजों को वहां पर छोड़ They दिया, left their tent intact with all the things. वो अपने घोड़े वहां पर छोड़कर भाग They गए, left their horses and asses. उनके अनाज के गोदाम वहां पर छोड़कर भाग Their गए, barns of grains were left there. वो अपने कपड़े वहां छोड़कर भाग गए, They left their clothes there. वो अपना सोना वहां छोड़कर भाग They गए, left their golds there. वो अपना चांदी वहां पर छोड़कर भाग They गए। left their silver there. और कोड़ियों ने देखा And when the lepers saw यहाँ पर कोई नहीं है, that there was no man to be seen और वो there, पहले तंबू में गए so they entered the first tent. और उन्होंने जाकर खाया पिया, They ate and drank. और उसने जाकर कपड़े, They carried cloths, गोल्ड और चांदी gold and silver, उसको ले लिया, दूसरे तंबू में गए, and they entered to the second tent. और वहां पर भी उन्होंने लिया They did this likewise in the second tent. सोना चांदी They carried silver and gold, और कपड़े ले लिए, के अपने लिए खा चुके थे। and they ate to the fullest. तब उन्होंने शाम के समय विचार किया, Then at evening they said one to another, जो हम कर रहे हैं whatever we are doing ये अच्छा नहीं is है, not right. जो हम कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है, What we are doing is not right. चलो हम जाकर राजा को बताएं। Let's go and tell the सुबह तक king. ठहरे रहे, We will wait till the morning light. राजा हमें सजा देगा। A punishment will come upon us. आज हमारे लिए खुशखबरी का दिन है। Today is the day of good news for us. और वो राजा उस शहर की ओर चल पड़े, So they started walking towards the city. वो उस शहर की ओर चल पड़े So they started walking towards the city, जिस शहर के अंदर से उनको बाहर निकाला हुआ था, from the city where they were cast out. और उस शहर को बचाने के लिए उसकी ओर चल पड़े। So they started walking towards the city to save that city. हो सकता आपको भी किसी ने अपने घर से, अपनी मित्रता से बाहर निकाला हो। If today you are cast out of any friendship or any house, यदि आप उद्धार पा चुके हैं, if you have received salvation, उस घर के अंदर दाखिल हो जाइए enter that house जहाँ से आपको बाहर निकाला हुआ who है। has cast you out. उस मित्र से मिलिए जिससे आपकी दोस्ती टूट गई हुई है। Meet that friend who has broken his friendship with you. उसको बताओ आज खुशखबरी का दिन है। Tell him that today is the day of good news. आप मुझे प्रभु ने बचा लिया है। God has saved me. मेरे भाई वो प्रभु आपको बचाना चाहता My है। brother, Jesus wanted to save you. ये कोड़ी उस नगर की ओर चल पड़े हैं These lepers have started the journey towards that ताकि city उस नगर को भी जाकर बचाएं। so that they can save that city as well. और वो राजा के कर्मचारियों से मिले, And they met the gatekeepers, और राजा के कर्मचारियों ने राजा से जाकर बताया and the gatekeeper rehearsed the entire matter to the king. कि 4 कोड़ी हमारे पास आए हैं, The 4 lepers approached us, और वो अरामियों की छावनी में गए थे, and they had gone to the camp of Syrians, और उन्होंने वहां पर किसी को नहीं देखा, and they saw no man there, और वो आकर हमें बता रहे हैं and they are telling us कि वहां पर कोई व्यक्ति नहीं है, that there is no man present there. वहां पर अनाज के भंडार हैं, There are barns, their tents are full of grain, वहां पर बहुत सारा सोना है, their tents are full of gold, वहां पर चांदी है। the tents are अपने full कर्मचारियों से कहा of... The king told his officers, अरामी बड़े चालाक हो सकते हैं, the Syrians are very clever.
whatsoever. और वो कहीं छुप गए होंगे, What if they have hidden themselves in the field? ताकि जब हम अपने शहर के दरवाजे खोले Because they know that we are hungry, and if we'll open the gate of a city, और वो हमारे शहर के अंदर घुस जाए they will catch us alive and enter in a city, और वो हम पर चढ़ाई करे and they'll attack us, और हमारे बीवी बच्चों को मार डाले and they'll kill our wives and children, और हमारे शहर को लूट ले and they will loot our land, और हमें आग लगाकर फूंक दे। and they'll burn our city. राजा के अंदर इसी प्रकार का विचार होगा And king thought like this way. और उसने कहा कि वो हो सकता छुपे हुए हो। What if they're hidden? तब वहां पर उन्होंने बातचीत किया गया Then they discussed the entire और matter उन्होंने with कहा them. कि अपने कुछ व्यक्तियों को ले लो Then they said that we'll send several men, और वो 5 घोड़े लेकर and they went with 5 horses, और लिखा हुआ कि वो अपने 2 रथों की ओर गए 2 chariots along with 5 horses were sent with several men to after this army of Syrians. और जब वो उस छावनी में पहुंचे, यहाँ अरामी थे, When they reached the camp of Syrians, उन्होंने किसी को नहीं पाया they could find no one. और जो कोढ़ियों ने कहा था What the lepers had said, उन्होंने सेम उसी प्रकार से देखा the same was the condition of the place. और वो बड़ी दूर तक उनको देखने के लिए गए। And they went far after them. शायद वो जर्दन तक उनको देखने के लिए They गए, went till Jordan to see them. कहीं वो दूर जाकर छुपे ना हो। What if they are hidden somewhere far away? तब वो वापस राजा के पास आ Then गए। they returned back. उन्होंने कहा कि जैसे कोढ़ियों ने कहा था They told the king that as per the lepers has told, वैसे ही हमने सब कुछ वहां पर देखा है। the same is the condition राजा of ने the शहर को खोल दिया Then the king opened the gate of the city, और लोगों ने जाकर उस छावनी को लूट लिया। and the city and the people of the city plundered the tents of the परमेश्वर के दास अलीशा ने कहा था, And as the servant of God Elisha has told, एक स्केल में स्याह पर मैदा बिकने लगा a measure of plain flour was sold for a shekel, और एक स्केल में 2 स्याह जौ बिकने लगे 2 measures of barley were sold for a shekel, और बहुत ज्यादा सस्ता हो चुका था। and the food prices were अपने very. दास अलीशा के द्वारा ये वचन को बोल चुका था। And God has foretold Elisha about this thing. आज मेरे प्यारेओ, Today, my beloved, आपको प्रभु पर विश्वास करना है। you have to bring faith on God. आज अपने जीवन को चेक करिए। Check, examine your lives. इन कोढ़ियों ने These lepers या उधर कहा, told there, यदि हम आज ठहरे रहे, if we'll stay till the morning light. इन कोढ़ियों ने कहा, These lepers told, यदि हम ठहरे रहे, if we'll stay till the morning light, राजा हमें सजा देगा। a punishment will come upon us. आज हमारे लिए खुशखबरी का दिन है। Today is the day of good news for us. हम राज्य के खा चुके हैं, We have ate and drank. हमारी भूख मिट चुकी है, We have satisfied our soul. हमारे पास बहुत सारी चांदी है, We have ample of silver. हमारे पास बहुत सारे सोना है, We have ample of gold. हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं। We have large variety of cloth. अभी हमें राजा के घराने को जाकर बताना होगा, We should inform this thing to the household of king. क्योंकि आज खुशखबरी का दिन है। Because today is the day of जान good पाने news. की नीड है। Today is the need for you to receive salvation. यदि आपके बाहरी शरीर में कोढ़ है, If you are suffering from leprosy in your flesh, यदि आपके बाहरी शरीर में कोढ़ है, if you are having leprosy in your flesh, यदि आपके बाहरी शरीर में कोई बीमारी है, if you have any disease in your body, आप स्वर्ग में जा सकते हैं। you can enter the kingdom of heaven. यदि आपके दिल के अंदर कोढ़ है, If you have leprosy in your heart, यदि आपके दिल के अंदर पाप का कोढ़ है, if you have leprosy of sin in your heart, आप इन कोढ़ियों की तरह छावनी से बाहर निकाल दिए जाएंगे। you shall be cast out of the heaven like these 4 lepers. आप प्रभु के स्वर्ग से बाहर निकाल दिए You जाएंगे। shall be cast out of the heaven. आज आपको अपने बारे में जानने की नीड है। Today is the need for you to know about yourself. यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। Jesus loves you. आज आपको निजात पाने की जरूरत है। Today is the need for you to attain salvation. आज आपको मुक्ति पाने की जरूरत है। It is the time for you to receive salvation. यीशु मसीह आपको बुला रहा है। Jesus is calling you. मेरे प्यारेओ, My beloved, आज प्रभु की आवाज को सुने। listen to the आपके word शरीर of में God. कोढ़ है, If there is a leprosy in your मैं body, फिर आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, I repeat again, आप स्वर्ग में जा सकते you हैं can enter the kingdom of heaven. अगर आप तौबा करते हैं। If you repent, अगर आपके अंदर पाप का कोढ़ है, if you have leprosy of sin in your heart. आज भी हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं Today we see many people जो मनुष्यों से ऊपर से तो बड़ी मुस्कुराहट के साथ हंसते हैं, who meet, उनके लिए उनके प्रति नफरत होती है। but they hate बहुत सारे people. विश्वासियों की कंडीशन में हम इसी प्रकार से देखते We हैं। see the same goes for the believers today. वो ऊपर से तो आपके साथ मुस्कुराते हैं, They are of a very loving nature from outside. वो बड़ी बड़ी मीठी बातें आपसे बोलते तो हैं, They talk very sweet
completely with you from outside. लेकिन उनके अंदर आपके लिए पाप होता है. But inside, within them, they आपको are निजात पाने की नीड है. Today is the need for you to receive यीशु मसीह salvation. आपको निजात के लिए बुला रहा है. Jesus is calling you for salvation. जिस प्रकार ये कोढ़ी कह रहे हैं, The same way these lepers are saying, आज में हमारे लिए खुशखबरी का दिन है. today is the day of salvation, of good news for us. आज आपके लिए खुशखबरी का दिन है. Today is the day of good news for you. आपके लिए कलवरी क्रूस के ऊपर यीशु मसीह कुर्बान हो गया है. Jesus crucified himself for you. वो आपको निजात देना चाहता है. He wants to give you salvation. यदि आज आप निजात के भूखे हैं, If you are hungry of salvation, आइए हम उसके वो अपने तंबू में आपको बुला रहा है. he is calling you into his tent. वहां पर आप रज के रोटी खा सकते You हैं. can eat and drink to the fullest. यीशु मसीह यूहन्ना 6:55 में कहते हैं, Jesus speaks in John chapter 6 verse, मेरा मांस खाने की वस्तु और मेरा bread and my blood is wine. मेरा मांस खाने की वस्तु और मेरा लहू पीने की वस्तु है. My body is a thing to be eaten and my blood is a thing to be drunk. आइए ना उसके तंबू के अंदर आ जाएं. Let's come to his tent. अपने जीवन के लिए आत्मिक रोटी को खाएं. Let's eat the holy bread. वो आज आपको आत्मिक रोटी देना चाहता He है. wants to give you spiritual bread. वो आज आपके जीवन को, मेरे प्यारे, जो आपके दिल के अंदर कोड़ है उसको हटा देना चाहता He है. wants to erase the leprosy from your heart. वो आपके पाप के कोड़ को हटाना चाहता He है. wants to erase the leprosy of sin from your heart. इन कोड़ियों ने भी एक पहले तंबू में जाकर खाया. These four lepers entered the first tent. आज आपको भी प्रभु के तंबू में आकर खाने की जरूरत है. They ate from the first tent, and today is the need for you to eat from the first tent. आपको धार्मिकता के कपड़े को लेने की जरूरत है. There is a need for you to take the cloths of ये righteousness. चांदी निजात को दिखाती, आपको निजात सालवन मुक्ति लेने की जरूरत है. This silver symbolizes salvation, and there is a need for you to receive salvation. ये सोना जो है वो ईश्वर तब को दिखाता है. The gold represents godliness, और आपको अपने सच्चे परमेश्वर को आज ले लेने की जरूरत है. and today it is need for you to receive your true God. और ये सोना जो है वो अमीरी को दिखाता है. And this gold symbolizes wealthiness, richness. पहला पत्रस 2:9 में लिखा हुआ है, In 1 Peter chapter 9 verse 2, तुम राजा पदधारी जाति. इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ रॉयल प्रीस्टहुड. you have been selected for a royal priesthood. मेरे प्यारे हो, We're my beloved. तो लिखा हुआ कि वो दूसरे तंबू के अंदर भी गए They entered the second tent, और उस दूसरे तंबू में भी जाकर उन्होंने खाया. and they ate from the second tent as well. आज मेरे प्यारो आपको नीड है. Today there is a need for you. जब आप तौबा कर लेते हैं When you repent from your sins और उद्धार पा लेते हैं and receive the salvation और अपने परमेश्वर को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, and receive Jesus in your life, आपको एवरीडे प्रभु के वचन को सीखना होगा. then you have to learn every day from the Word of God. आपको परमेश्वर के दासों के साथ संगति करनी होगी You have to come into the fellowship of the servants of God, और अपने जीवन को वचन से भर लेना होगा. and you have to fill your lives with the Word of God. जब इन्होंने अपने आप को भर लिया, When they had filled themselves with the food, ये रोटी से भर चुके थे, they were filled with the food. वे कपड़े चांदी को इकट्ठा कर चुके They थे, have gathered the silver. वे गोल्ड को इकट्ठा कर चुके थे. They have gathered the gold, और उन्होंने कहा, and they said, यदि हम ठहरे रहे, "If we'll wait, राजा हमें सजा देगा. punishment will come upon us." यदि आप मेरे पैरों उद्धार पा चुके हैं, If you have received the salvation today, बाइबल आपकी जिम्मेवारी बताती है. Bible tells us आपकी जिम्मेवारी क्या है? it's your responsibility. यदि आपने उद्धार पाया है, If you have received the salvation, आपको दूसरों को उद्धार दिलाना है. it's your responsibility to take that salvation आपको to दूसरों को others. उद्धार की ओर लेकर जाना है. You have to lead others in salvation. मेरे प्यारो, ये राजा आपका यीशु मसीह है. This king represents your ये Jesus. समरोन वाला राजा आपका यीशु नहीं, मैं कह रहा हूँ. The king of Samaria is not Jesus. जो आपको निजात का यीशु मसीह है. The king who gives you salvation is King Jesus. यदि आपने उद्धार पा लिया है If you have received salvation, और अगर आप ठहरे रहे, and if you wait, ये राजा आपको सजा देगा. a punishment will fall on you. आइए हम राजा के घराने की ओर जाएं. Let's go towards the household of ये King. पूरा संसार उसी का है. This whole world is His. उसी ने पूरे संसार को बनाया है. He created this whole world, परंतु संसार बिगड़ चुका है. but the world is spoiled. आइए हम यीशु मसीह के बारे में जाकर बताएं Let's go and tell to the world. कि यदि आज आप पाप में मरे हुए हैं If you are dead of sin today, और यीशु मसीह आपको जीवित करना चाहता है, God wants to make you alive. वो आपको आत्मिक जीवन देना चाहता He है, wants to give you a spiritual life. वो आपको अनंत जीवन देना He चाहता है. wants to give you eternal life. पौलुस रसूल कहते हैं, उस पर जो सुसमाचार नहीं सुनाता है. Woe to him who does not share the good news. आइए आज हमें उठने की जरूरत है. Today is the need for us to
stand up. आइए आज हमारे लिए खुशखबरी का दिन है। Today is the day of good news. मेरा प्रभु मुझे निजात दे चुका है। My God has given me salvation. मेरे यीशु ने मुझे निजात दी है। Jesus has given me salvation. वो आपको निजात देना चाहता He है। wants to give you salvation. वो आपको चंगा करना चाहता He है। wants to heal you. आइए हम लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर People to आए। the Jesus. आइए हम लोगों को यीशु के पास लेकर आए Bring people to Jesus और लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएं। and tell people about आपके पापों Jesus, को माफ कर सकता है। who can forgive your sins. वो जिंदा परमेश्वर है। He is the living वो God. आज आपको बुला रहा है। He is calling you today. आइए अपने अंदर के पापों को निकाल दें। Come, let's cast out all the sin from our body. आइए अपने आप को पवित्रताई में तैयार करें। Let's bring ourselves into holiness. आइए अपने आप को धार्मिकता के कपड़े पहन लें। Let's wear the clothes of righteousness. धार्मिकता के कपड़े पहन लें Let's wear the cloth of और righteousness. हम लोगों को बताने के लिए निकल पड़े। And let's go and tell people. बाइबल कहती है वो पवित्रों का पवित्र है। Bible tells us He is holy of holies. आइए हम पवित्रता के वस्त्र पहन लें। Let's wear the cloth of आज holiness. चर्चों के अंदर हम लोगों को देखते हैं In today churches we see people, बहुत सारे लोग many people, सब अविश्वासी होते हैं। most of them are non-believers. और मेरे प्यारियों And my beloved, आज मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, I want to tell you, हो सकता आप चर्च में जा रहे हो, well, you are maybe you are अविश्वासी going लोग वहां नहीं जा सकते। to, non-believers cannot अपने अंदर को enter. देखिए कहीं पाप का कोर तो नहीं। Check yourself from within. That is there a leprosy of अपने भाई से sin? कहीं नफरत तो नहीं करते। What if you hate your brother? यीशु मसीह बाइबल में कहते हैं Jesus tells us in तू Bible, अपने भाई को मूर्ख भी नहीं कह सकता। don't call your brother a fool. यदि तू मूर्ख कहेगा तो पनिशमेंट मिलेगी। If you call him fool, you लोगों को will be देखते punished. हैं। Today we see people, जो कुछ लोगों के मुंह में आता है whatever comes into their वो mouth, हर एक के विषय में बोलते रहते they हैं। go on speaking. इसका मतलब है This means वो अच्छी तरह से प्रभु का वचन नहीं जानते they do not know the word of God, और वो दूसरों को भी अपने साथ पापी बनाते हैं and they make others sinful along with them, और वो अपने मुंह से जो कुछ आता वो बोलते हैं। and they speak what यीशु मसीह कहते हैं But Jesus said, तो अपने भाई को मूर्ख ना कहना, don't call सजा it आपको मिल जाएगी। a great punishment will befall you. यदि अपने भाई को मूर्ख ही कहते हैं, If you call your brother a fool, इसका मतलब कि आपको किस प्रकार से अपने भाई से बात करना, आपको कहने का तरीका आना चाहिए। you should know how to talk with your brother. आइए हम प्रभु के वरदानों के पास आ जाएं। Let's come close to the gifts of Jesus. वो आपको सिखाएंगे आपको कैसे बातचीत करना। He will teach you how गंदी to बातों talk. को भी यूज कर देते हैं, They speak obscene things from their mouth. अपने मुंह से गंदी गंदी चीजों को भी यूज करते हैं। They speak body things from के their कोर को mouth. निकालें। Let's erase that leprosy. यीशु मसीह राजा आ रहा है, Jesus King is coming. वो अपनी कलीसिया को ले आ रहा है। He is coming to take his आइए church. अपने आप को तैयार करें। Let's prepare ourselves. आइए अपने आप को धार्मिकता का वस्त्र पहने। Let's wear the cloth of righteousness. आइए आज हम निजात को ले लें। Let's receive the salvation. वो आपको बुला रहा है, He is calling us today. वो आपसे बहुत प्यार करता है, He loves us very much. वो आपका मुंह चूम लेना चाहता He है। wants to kiss you. वो मनुष्यों की तरह आपसे वो हार नहीं करता है, He don't wants to behave like वो humans. आपसे बहुत प्यार करता He है। loves her, विश्वास नहीं किया, did not believe, राजा ने and appointed him at the gate of Samaria, यहाँ पर वो अनाज बांटा जा रहा था, where the grain was being distributed, उसको लगा दिया गया and he was appointed and given charge over the gate, और वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था and he was seeing everything through his eyes, और वो उसमें से खा ना सका but he could not eat from it कि बहुत भीड़ होने के कारण, because there was a large multitude. बहुत सारी भीड़ होने के कारण There was a great multitude. वो लोगों के पैरों के नीचे दबकर मर गया, Because of the great multitude, he was trampled under their feet and क्योंकि died. उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। Because he did not bring faith on the word of God. अगर आज आप भी विश्वास नहीं करेंगे, If you will not believe today, आप नरक की आग में डाल दिए जाएंगे, shall उसके लिए be उस आग में जलते रहेंगे। you'll be burning forever and ever in that fire. आज वक्त है कि आप विश्वास करें, Today is the time for you to believe. वो आपका राजा आपको बुला रहा है, The king, your king is calling यीशु you. मसीह आपको बुला रहा है, Jesus is calling you. यीशु मसीह आपको बुला रहा है। Jesus is calling you. आज आइए उसके पास आ जाए, Let's come to his presence. आइए उसके वचनों पर विश्वास करें Come and believe on his और word. जो वो अब कहेगा वो घट जाएगा, Whatever he will say shall come to pass. क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर है, Because he is the only and only true God. वो सच्चा परमेश्वर है। He is the true God. वो आपसे
मोहब्बत रखता He है, loves you. वो आपको बहुत चाहता है। He wants बत्ती you. को नहीं बुझाएगा He will not quench the smoking flax क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। because He loves you. वो इंसानों की तरफ से प्यार नहीं करता He does not love you like humans क्योंकि वो बहुत बड़ी शक्ति है, because He is a great power. उसका दिल बहुत बड़ा है। He has a big heart. वो आज रात आपको बुला रहा है। He is calling you today. हम बाइबल में पढ़ते हैं, We read in the Bible एक व्यक्ति प्रदेश जाते समय a man going to a foreign country अपने नौकरों को बुलाया called his 3 servants और उसने उनको बुलाकर कहा, and he told his 3 ये servants, मेरे सिक्के ले लो। take my talents. एक को 5 सिक्के दिए, He gave 5 to one, एक को 2 सिक्के दिए, 2 to other, एक को 1 सिक्का and दिया 1 to the third और one. वो देकर प्रदेश चला गया। And he immediately took his journey और उसने उनसे कहा, and he told them, मेरे सिक्कों से जाकर and take my talent तुम कमाई करना, and gain more from them मेरे सिक्कों से जाकर व्यापार करना। and do trade with my talent. मैं जब वापस आऊंगा When I'll come back, मैं आके तुमसे उसका हिसाब किताब I मांगूंगा। will settle accounts with you. कुछ समय के बाद After some time, वो वापस आ गया। when he returned back, उसने अपने नौकरों को बुलाया, he called his 3 servants. मुझे हिसाब दो, He called them to settle accounts with मुझे them. अपना हिसाब दो। He asked for the accounts to them. जो मैं तुम्हें सिक्के दे गया था, The talents which I had given you, जिसको 5 दिए थे, to whom he had given 5, पहले उसको बुलाया गया। he called him. उसने कहा, मेरे मालिक, The servant told to his master, मैंने 5 और कमाए हैं। I gained 5 more by trading. उसने दूसरे को बुलाया Same vice he called the second one. और उसने कहा, मैंने 2 और कमाए हैं। The second told, I gained 2 more from those talents. और मालिक ने उनको सराहा And the master blessed them. और उन्हें ब्लेसिंग और उनको आशीष दी कि ये भी तुम रख लो। And he gave them to keep, and he gave those talents to them. और उसने आखिरी में एक तीसरे को बुलाया And at last he called the third और servant. उसने आखिरी में तीसरे को बुलाया And he called the third servant और उससे पूछा, and asked him, तूने क्या किया है? what have you done with my talent? और उसने कहा, And he said, मैंने तुम्हारा पैसा लेकर I took your talent मिट्टी में दबा दिया था and hid it in the ground क्योंकि मैं जानता था because I knew, तू बड़ा कठोर आदमी है, I नहीं knew बीजता where you do not sow, और तू वहाँ काटता है, you reap, यहाँ तू नहीं छीनता, where you do not scatter, वहाँ तू लेता है। you gather seeds from there. मालिक ने कहा, The master told him, यदि तू जानता था कि मैं सख्त हूँ, if you knew that I was a hard man, तूने क्यों नहीं मेरा रुपया लेकर ब्याज वालों को दे दिया, why didn't you give my money to the banker ताकि मैं उनसे जाकर ब्याज समेत अपने पैसे को वापस so ले that I have सकूं। received my money? He orders his servant और इसको बाहर अंधेर कोठरी में डाल दो, and cast him into the outer darkness यहाँ रोना और दांतों का where there पीसना। is weeping and gnashing of teeth. इसलिए आज आपको विश्वास करना होगा, Today you have to believe. यदि आप उद्धार पा चुके हैं, If you have received the आपकी salvation, जिम्मेवारी है, it's your responsibility. आपके हाथ में प्रभु ने जरूर कोई तोड़ा दिया होगा, God must have given you a talent. उस तोड़े से जाकर कमाएं। Go and trade with that talent. आपको बचाया, दूसरों को बचाएं। You have been saved. Save others. आज रात अपने आप को पवित्र करें, Make yourself holy. आज रात उसके पास अपने आप को लेकर आए, Come, bring yourself into His presence. आज उसके पास अपने आप को लेकर आए, Bring yourself into His presence. आज अपने आप को पवित्र करें। Make yourself holy. वो आपको बुला रहा है, He is calling वो you. आपको चंगा करना चाहता है, He wants to heal वो you. आपको सामर्थ देना चाहता He है, wants to give you His वो आपको power. पवित्र करना चाहता He है, wants to वो sensitize आपके you. बंधनों को खोलना चाहता He है, wants to break your वो bonds. आपको अपना पवित्र आत्मा देना चाहता He है, wants to give you Holy Spirit. वो आपके पापों को धो देना He चाहता है, wants to wash away your sins. वो अपने लहू से आपके पापों को धोना He चाहता है, wants to wash away your sins with His blood. वो अपने वचन से आपको पवित्र कर देना He चाहता wants है, to sensify you with His word. वो अपना पवित्र आत्मा आपको देना He चाहता है wants to give you His Holy ताकि वो Spirit आपकी अगुवाई करे। so that He may lead वो you. आज आपको बुला रहा है, He is calling you. मेरे पास आ जाओ, Come to me. मेरे तंबू में आ जाओ। Come and enter into my यदि आज tent. रात आप जीवन के भूखे हैं, If you are hungry of life, यदि आज रात आपको जीवन चाहिए, if you want life today, मेरे तंबू में आ जाओ, come and enter into my tent. मैं आपको खाने के लिए दूंगा। I will give you to eat. इसलिए यीशु मसीह इस्राएलियों को कह रहे हैं, So that is why Jesus is telling to Israelites, मेरा मांस खाने की वस्तु और मेरा लहू पीने की वस्तु है। my body is a thing to be eaten and my blood is a thing to be drank. जो कोई मेरे मांस में से खाता और मेरे लहू में से पीता, अनंत जीवन उसी के पास है। Whosoever shall eat of my body and drink of my blood shall receive eternal life. आज वो आपको हमेशा की जिंदगी देना चाहता He है। wants to give you eternal मेरी life. बहन, मेरे भाई, My brother and sister, यीशु आपको बुला रहा है, Jesus is calling you. उसके पास आ जाए। Come to Him. उसके You have to take the risk. यदि आपको अनंत जीवन चाहिए, If you want eternal life, अपने पाप
पाप को छोड़ना होगा, You have to leave, अपने forsake दिल the के sin. अंदर के पापी कोर को छोड़ना होगा। You have to forsake the leprosy. Jesus is calling वो you. आपसे प्यार करते He हैं, loves you. वो आपको बरकत देना चाहते He हैं, wants to वो bless आपको you. चंगा करना He चाहते wants to हैं, आपको heal. बुलाता है। He is calling you हे मेरी बेटी today. मेरे पास आओ, Oh my daughter, come to हे मेरे me. बेटे मेरे पास आओ, Oh my son, come to me. हे मेरी बेटी मेरे पास आओ। Oh my daughter, come to me. आज मैं तुझे स्पर्श करना चाहता I want to touch you. हूँ, मैं तेरी बीमारी को चंगा करना I चाहता want to heal you from your हूँ, मैं disease. तेरे पाप को माफ करना चाहता I want to forgive you from your sin. हूँ, मैं तुझे स्वर्ग में ले जाना चाहता I हूँ। want to take you to heaven. आज वो आपके घर को बरकत करना चाहता You want हूँ to come to him और उससे कहें, प्रभु and tell him, मैं पापी हूँ, प्रभु Oh God, I'm a sinner. मैं जान चुका हूँ मैं पापी हूँ। I know that I am a वो sinner. आपके पापों को माफ कर He देगा। will forgive your sin. वो आज आपको बुला रहा है, He's calling you. उसकी आवाज को सुने, Listen to his voice. उसकी आवाज को सुने, Listen to his voice. उसकी आवाज को सुने, Listen to his voice. उसकी आवाज को सुने। Listen to his voice. प्रभु उस वचन के द्वारा God bless you आपको बरकत दे, through this words. यीशु नाम में, In Jesus' name. आमीन।